आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। रामगढ़ के तिरला ग्राउंड में आज आपकी योजना आपकी सरकार का कैंप लगेगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 572 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और साथ ही 100 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के आने से रामगढ़ वासियों में उत्साह देखा जा रहा है। अलग अलग जगहों पर पार्किंग स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है, जहां पर बड़ी बसेस और छोटे वाहनों की पार्किंग की जाएगी। अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं जहां से जनता आएगी या प्रशासनिक पदाधिकारी आएंगे या अन्य गण जो एंट्री करेंगे। पूरे एरिया के आसपास पूरी तरीके से एरिया डोमिनेशन कराया जाएगा। पूरे एरिया को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। लगातार आसपास के क्षेत्रों में जितने भी होटल्स हैं या लॉजेस हैं उसमें चेकिंग चल रही है, एंटी क्राइम चेकिंग भी चल रही है और कल की जो प्रोग्राम करवाने के लिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी गठबंधन के सांसदों के निलंबन का जोरदार विरोध किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने बीजेपी पर लोकतंत्र को हाईजैक कर लेने का आरोप लगाया। बोलने के लिए, बोलने की अधिकार, बोलने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता पर अब घात किया जा रहा है। ये संविधान में दिया हुआ है। आम से आम लोगों को भी बोलने का अधिकार संविधान में प्रदान दिया गया है। और यहाँ तो चुने हुए जनप्रतिनिधि जो पार्लियामेंट में जाकर, जो लोकसभा में जाकर के क्षेत्र की जनता की दुख दर्द को बात रखते हैं, वैसे अगर किसी सांसद सदस्य के द्वारा अगर इस पर उठाया जाता है तो उसको वहाँ से बहिष्कृत किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है, वहाँ से बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इस देश में नहीं हो सकता। इधर बीजेपी ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार पर जनता के सवालों से भागने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि पूरे सत्र के दौरान सरकार लापरवाह बनी रही, न तो विधायकों के सवाल का जवाब दिया, न ही जनता से जुड़े कोई काम हुए। जब बीजेपी ने विरोध किया तो 3 विधायक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से पूरी सरकार लापरवाह रही, सदन में जनता के उस सवालों को उत्तर देने में लापरवाह रही, उनको आईना दिखाने का काम सत्तारूढ़ दल के ही जो सदस्य हैं, बहरागोड़ा से हमारे सम्मानित विधायक समीर महांती जी हैं, हमारे बड़का गांव की माननीय विधायक, ऐसे अनेक सदस्यों ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। इसलिए ये सरकार केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए बनी हुई है। पाकुड़ जिले में मलेरिया तेजी से फैल रहा है। मलेरिया के कुल 237 मरीज की जांच में 36 मरीज में मलेरिया की पुष्टि हुई है और एक आंकड़ों के मुताबिक पूरे जिले में मलेरिया पॉजिटिव की संख्या 900 से अधिक हो गई है। बड़ा बास्को पहाड़ समेत कुल 7 गांवों में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लगातार बच्चों समेत बीमार लोगों की जांच में जुटी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लिट्टीपाड़ा के 23 गांव में मलेरिया का प्रकोप तेजी से फैला हुआ है। सारे पेशेंट्स यहाँ हमारे ठीक होकर घर चले गए। जिनको जिस ग्रुप की दवाइयाँ की ज़रूरत होती है वहाँ जी ढंग से किया। उसके बाद यहाँ पर भी सुनने को मिल रहा है कि मलेरिया के केसेस निकल रहे हैं। हम वो बड़ा बास्को में जो कुछ केसेस निकले हैं तो हमारी टीम जो है एक्टिवली आज से शुरू हो गई है और जितने भी केस हमारे गांव में हैं वो जांच करके उसको निकाले जाएंगे। रांची शहर की हवा अब खराब होती जा रही है। रांची शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 तक पहुंच चुका है। रांची के नया टोली में तो AQI 162 तक पहुंच चुका है। इधर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार करने को लेकर रांची नगर निगम लगातार बैठकें कर रहा है। रांची नगर निगम ने कल बैठक करते हुए निर्णय लिया कि रांची शहर के अंदर वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन और 3 स्थायी स्टेशन बनाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले बने हुए स्टेशन फिलहाल बंद हैं। मामले की में अधिक जानकारी दे रहे हैं गौरव झा। अब रांची शहर भी प्रदूषित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कि रांची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 137 से ऊपर देखा गया है, कई इलाकों में 160 तक पहुंच गया है। ये बताने के लिए काफी है कि रांची भी अब प्रदूषित हो रहा है।
इस प्रदूषण को बचाने के लिए रांची लगातार नगर निगम जो है वो आपस में बैठक करते रही है और ये दिखाने का कोशिश कर रही है, ये प्रयास कर रही है कि प्रदूषण के लेवल को कम किया जाए। लेकिन आप भी देख सकते हैं कि आपका शहर किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है और इसकी कुछ एक मुख्य वजह भी है। इसकी प्रमुख वजहों में से है कि पेड़ की कटाई और उसके साथ साथ फ्लाईओवर का निर्माण। फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान जिस तरीके से कि डस्ट उत्पन्न हुए हैं, वहां पर जब तक कि पानी का छिड़काव नहीं कराया जाएगा तब तक स्थिति इस तरीके से रहेगी। हालांकि नगर निगम ने कहा है कि उन जगहों पर पानी का छिड़काव कराया जाएगा। इसके अलावे आप देखिए जो गाड़ियां जिनकी करीबन रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, उस तरीके की गाड़ियां भी आपको सड़क पर चलती हुई नजर आ जाएगी। नगर निगम ने कहा है कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए 3 अलग अलग जगहों पर जो है वो निर्माण कराया जाएगा, जहां से कि उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मीटर बनाए गए हैं डोरंडा के नजदीक, अगर उसकी बात करें तो उस मीटर में भी कुछ भी विजिबिलिटी आपको नहीं दिखेगा। यानी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जो सामान पहले से शहर के पास है, जिले के पास है, वो अब तक काम नहीं कर पा रहा है। तो नए स्टेशन बनाकर, वायु प्रदूषण नियंत्रण स्टेशन बनाकर नगर निगम क्या ही करेगी, क्योंकि कहा गया है कि 3 जगहों पर यह प्रयास किया जाएगा, अलग अलग जगहों पर इसके निर्माण कराए जाएंगे। लेकिन पूर्व से जो जिन जगहों पर इसका निर्माण है, जो भी मॉनिटरिंग स्टेशन बने हुए हैं, उनमें से एक डोरंडा की बात करें तो वहां अब भी वो काम नहीं करता है। तो जरूरत है पहले उसे दुरुस्त कराने की। इसके अलावे सड़क पर नगर निगम ने कहा है कि जहां भी धूल उत्पन्न हो रहे हैं वहां पानी का छिड़काव कराया जाएगा। लेकिन सवाल होता है कि जब इतने दिनों से इस फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था तो इन इलाके में क्यों नहीं पानी का छिड़काव कराया जा रहा था? क्योंकि अगर गाड़ियों की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें तो नगर निगम के पास पहले से ही था। तो क्या ये इंतजार किया जा रहा था कि जब शहर प्रदूषित होगा तो इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, तो जल जो है पानी है वो छिड़काव कराया जाएगा, या यूं कहें कि तो प्लांटेशन कराया जाएगा। इस साल नगर निगम ने लक्ष्य रखा है कि निगम के क्षेत्र में करीबन 20,000 पौधे लगाने हैं। वो कितना सफल हो पाया, ये भी एक सवालिया निशान होता है। उसके साथ साथ जितने पेड़ की कटाई हुई, क्या उतना पेड़ लग पाया, ये भी जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम से एक सवाल होगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। इधर झारखंड हाईकोर्ट की टीम जमशेदपुर में नक्शा विचलन की जांच करने के लिए आने वाली है। इससे पहले जमशेदपुर अक्षय से सक्रिय हो गया है। जेएनसी ने साक्षी एसएनपी एरिया में पार्किंग एरिया में बनी 3 दुकानों को तोड़ा है। भवन के मालिक ने पार्किंग स्थल पर दुकान बनाकर भाड़े पर दे दिया था, जबकि मॉल में आने वाली गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हो रही थीं। बेसमेंट में पार्किंग स्थल के लिए निर्धारित स्थान पर 3 दुकानों को बनाया गया। वहीं मकान मालिक का कहना है कि केवल दिखावे के लिए उन पर कार्रवाई की गई। आपको बताएं कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की जांच टीम बनाई है। तो पहले भी हमको बोले थे तो हम तोड़ दिए थे, आधा तो हम तोड़ ही दिए थे। सामने में जो ये किया हुआ था करके, शटर तोड़ दिया था करके, तो उसको तोड़ देने से तो मेरा नीचे गाड़ी पार्किंग है, थोड़ा सा वो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता करके उसको नहीं किए थे। तो फिर वो आके अभी ये लोग तोड़ रहे हैं। हमको उसमें इश्यू नहीं, अच्छा काम है जो कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमारा घर पे ही टारगेट करके ये किया जा रहा है। एक्चुअली में क्या आ रहा है, बार बार यहाँ दिखा रहा है, हमको दे रहा, नोटिस दे रहा, हम वो कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, हम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं फुल। हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि सिर्फ मेरा ही घर क्यों? मेरे को कहना है कि मेरे ही ये वाला घर को पिछले बार भी आया था, तोड़ा गया। हमको बोला कि आपको तोड़ने, हम थोड़ा तोड़ दिए, थोड़ा सा पार्ट बाकी था उसका हम तोड़े। तो इसीलिए नहीं तोड़े कि तोड़ने से आगे से पूरा सेफ्टी नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम समय मांगे थे। कल 4 लोग आए थे, हम एक दिन समय मांगे कि एक दिन समय दीजिए, हम आगे से कुछ कवर करके पीछे तोड़ेंगे। आज फिर मेरे ही घर पे कार्रवाई हो रहा। अगल बगल और भी सारे हैं, नाम नहीं लूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। खूंटी पुलिस ने सालों से फरार चल रहे 2 पीएलएफआई नक्सली को पकड़ा है। दोनों नक्सली कई साल से पीएलएफआई के लिए काम कर रहे हैं और इसी दौरान इन पर मुरहू थाने में अवैध हथियार रखने के आरोप में 4 केस दर्ज किए गए थे। लेकिन जब भी खूंटी पुलिस ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, दोनों हर बार भाग निकले। लेकिन इस बार खूंटी पुलिस ने दोनों पीएलएफआई नक्सलियों को एतरे गांव से पकड़ लिया। दोनों ही उग्रवादियों का लंबू बोदरा, जो पीएलएफआई का वर्तमान में एरिया कमांडर है, बंदगांव का रहने वाला है, उसके संपर्क में थे और उनके लिए काम करते थे। विगत दिनों मुरहू थाना में 4 केसेस में ये दोनों वांछित थे और इनके विरुद्ध आर्मसेट का केस है और प्लस जो एक जेसीबी में तोड़फोड़ करने का आरोप है। और दूसरा, इनके साथ पुलिस से कई बार आमना सामना हुआ, लेकिन ये लोग भाग निकलने में सफल हुए थे।
गुमला में पहाड़ों पर बसा आंजन धाम मंदिर धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। ठंड के मौसम में यह इलाका फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। इसे भगवान हनुमान का जन्मस्थली भी माना जाता है और पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर में मां अंजनी की गोद में बैठे हनुमान के दर्शन यहां लोग करने आते हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गौरव झा। ठंड का मौसम है और आप वीकेंड पर अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन गुमला हो सकता है। गुमला इस वजह से क्योंकि आध्यात्म के लिहाजे से भी गुमला में कई ऐसे जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं और पर्यटन के लिहाजे से भी प्रकृति के गोद में बसा हुआ गुमला है। और उन्हीं जगहों में से एक है अंजनी धाम। तो अंजनी धाम में इस वक्त हम आए हैं जिस जगह पर मान्यताएं ये है कि भगवान हनुमान का जन्म वहां पर हुआ था और ये एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान मां अंजनी के गोद में विराजमान हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान हनुमान जो है वो किस तरीके से मां अंजनी के गोद में विराजमान है और कई सारी कथाएं हैं। ये हनुमान जी का जन्म स्थली हुआ। प्राचीन काल में यहाँ पर गुफा हुआ करता था जो सपने में मिले थे और उन सपने के आधार पर जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर झाड़ी के बीच में गुफा था और उसमें माता अंजनी हनुमान जी को गोद में लिए विराजमान मिली थी। और यहाँ एक अद्भुत अनुभूति होती है जिससे कि और हम शुरू से ही हनुमान भक्त रहे हैं और यहाँ आने के बाद एक अजीब सा अनुभव उत्पन्न होता है। इसलिए हम महीना के एक मंगलवार को हर समय आते हैं। इंद्रियोड़ा कहा जाता है, अंजनी माता का गुफा है। हम लोग गुफा में बहुत संकरा रास्ता है, वहाँ से हम लोग प्रवेश किए। अंदर गुफा में बहुत एक हॉल जैसा है और हॉल का दीवारों पर छत में एक अजीब सा चमक है। जब वहाँ लाइट पड़ता है तो अजीब सा तारा जैसा टिमटिमाता है। उसके बाद हॉल के बाद वही प्राकृतिक इतना अच्छा झरना है, माने फुआरा कहिए, माँ अंजनी का स्नान करने लायक जो प्राकृतिक है। ऊपर से एक चिड़िया भी स्नान करते हुए माँ को नहीं देख सकता था। ऐसा कहना है। वैसा मैंने देखने से ऐसा अनुभव महसूस हुआ। जब आप पहाड़ से नीचे देखेंगे तो किसी शिमला से कम नजर नहीं आएगा और इसलिए हमने कहा कि अगर इस ठंड आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं अध्यात्म के लिहाजे से और इसके साथ साथ अगर आप प्रकृति के बीच घूमना चाहते हैं तो गुमला आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। इधर गुमला के सुग्रीव गुफा में पिकनिक मनाने वालों का तांता लगा है। हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में यहां पिकनिक मनाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। कहा जाता है कि राजा बलि के डर से सुग्रीव ने इसी गुफा में शरण ली थी। यह गुफा आज भी रामायण युग की कहानी बयां करता है, इसलिए इसे देखने के लिए दूर दराज से सैलानियों का तांता लगा रहता है। तोरपा डीएवी से अभी हम लोग आए हैं सुग्रीव गुफा में। अभी हम लोग तोरपा डीएवी खूंटी तरफ से आए हैं। अभी हम लोग पिकनिक बना रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हम लोग ऊपर भी गए थे, रामायण में पढ़े थे कि सुग्रीव से लड़ाई हुआ तो वहीं पर हम लोग आके अनेक चीज़ सब देखे जो हुआ तो रियल में इमेजिन किए। हमने टीवी में रामायण देखा, हमें ये पता है कि यहाँ पे सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ था। हम आज यहाँ पे स्वयं आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग यहाँ से स्कूल खूंटी से पिकनिक के रूप में आए हैं और यहाँ पे और बहुत जगह है घूमने के लिए। पालकोट में है ये जगह। 2 शिवलिंग है, यहाँ पे कुंड है जहाँ पे पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। उधर आगे और एक शिवलिंग है। आगे पूरा पहाड़ होके जाना है, वहाँ पानी गिरते ही रहता है, बिना कुछ के पानी गिरते ही रहता है हमेशा। गुमला के सुपा गांव में अपराधियों ने पूर्व पंचायत समिति सदस्य के पति विजय उरांव की गोली मारकर हत्या कर दी। रात 9 बजे बाइक सवार 2 अपराधी विजय उरांव के घर आए, दुकान से पेट्रोल खरीदी और इसी दौरान पीठ में एक गोली मारी और बाइक से भाग निकले। अपराधियों के उत्पात से इलाके में दहशत है। भरनो पुलिस बाइक सवार अपराधियों की तलाश में जुट गई है। बाद ने वो निकलक और तुरंत हम पैसा गिनत रही, मने हिसाब करत रहो, मैं पैसा कितना होला कह के गिनत रहो और वो मने बाहरे खड़ा हुई रहे, तुरंत मारल और तो ठाए करलक और एकदम गाड़ी के मन दौड़ाबे करल। हाँ। कितना आदमी रहे उन्हें? 2 आदमी। एक ही बाइक में? हाँ, एक ही बाइक में। रांची और आसपास के जिलों में अगले 3 दिन तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि सुबह कोहरे का असर रह सकता है। लेकिन आने वाले 3 दिन में ठंड में कमी आ सकती है, जबकि रांची समेत आसपास के जिलों में 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रह सकता है। इसके चलते ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। जो 5 से 7 दिन है उसमें मौसम शुष्की रहेगा, ड्राई रहेगा और सुबह में हल्का कोहरा आपको देखने को मिल सकता है और उसके बाद दिन भर में मौसम आपको
शुष्की देखने को मिलेगी। अभी 1-2 दिन थोड़े आंशिक बादल झारखंड में आपको देखने को मिल सकते हैं। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके तत्पश्चात में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है कि अभी जो थोड़ी ठंड थी उससे थोड़ी सी लोगों को राहत देखने को मिलेगी और राज्य भर में न्यूनतम तापमान जो है उसका पारा 2 से 3 डिग्री थोड़ा सा और बढ़ेगा, जिससे ठंड में थोड़ी सी कमी आने की संभावना जताई जा रही है और जिससे लोगों को थोड़ा राहत देखने को मिलेगा। धनबाद में खोटा फिल्म ओ सनम की शूटिंग हो रही है। फिल्म में झारखंड के कलाकार भी हैं और फिल्म का निर्देशन भी झारखंड के लोग कर रहे हैं। वहीं खोटा फिल्म में बॉलीवुड और दक्षिण भारत की फिल्मों में ज्यादातर विलन का रोल अदा करने वाले दीपक शिर्के भी अभिनय कर रहे हैं। पहली बार झारखंड की क्षेत्रीय भाषा खोटा फिल्म में अभिनय करने वाले दीपक शिर्के विलन के रोल में नजर आएंगे। दीपक शिर्के बॉलीवुड फिल्म तिरंगा में प्रलयनाथ गेंडा स्वामी का रोल उन्होंने अदा किया था और तिरंगा फिल्म में विलन का किरदार प्रलयनाथ गेंडा स्वामी के कारण भी लोग काफी उन्हें पहचानते हैं और वो रोल भी काफी लोकप्रिय हुआ था। उनसे बात की हमारे सहयोगी संजय गुप्ता ने। सर, न्यूज़ 18 में बॉलीवुड के माया नगरी का बड़े किरदार हैं, झारखंड की धरती माया है, क्षेत्रीय भाषा में काम करने जा रहे कोठा में, क्या किरदार है, कौन सा मूवी है? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। ये झारखंड की कोठा भाषा में जो ओ सनम नाम की फिल्म बन रही है उसमें सब झारखंड के लोग हैं, धनबाद के लोग हैं ज़्यादातर। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, डीओपी, प्रोडक्शन कंट्रोलर, हीरोइन, हीरो, ये सब धनबाद के हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई, हम उनके साथ काम किए तो उनका कोई डर नहीं था। मुझे खुशी हुई कि झारखंड के लोगों को मिलकर मुझे उनके लिए प्यार बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत हम्बल है और बहुत केयरिंग है, बहुत अपनापन लगता है। हमारे इंडिया में हर जगह हर 2-3 घंटे में प्रवास करके लैंग्वेज बदलती है, वैसे ही यहाँ पे ये लैंग्वेज बदलती रही है। तो फिर भी ये लैंग्वेज माइल के कोयला के माइल से बड़ी रईस हुई है। तो ये लोग डेयरिंग कर रहे हैं कि प्रोड्यूस करो, तो उनको हेल्प गवर्नमेंट की होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मुझे आनंद हुआ यहाँ पे। तो फिल्मी इंडस्ट्रीज भी यहाँ अगर डेवलप किया जाए तो राजस्व के साथ साथ कई अदा करने वाले, किरदार निभाने वाले भी आएंगे। बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, जो छुपे हैं, जो हीरे की खानी में, कोयले की खान में हीरा निकलता है, वैसे है ये लोग। झारखंड से भी वैसे हीरे निकल सकते हैं। हाँ, निकल सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को भी ये सलाह दे रहे हैं कि अगर फिल्म इंडस्ट्रीज को यहाँ विकसित किया जाए और कलाकारों को उभारने के लिए अपने तरफ से सहयोग दिया जाए तो इस झारखंड की धरती में भी यह इंडस्ट्रीज पनपेगी। और जिस तरह कोयले के खदान से हीरे निकलते हैं तो वह कलाकार रूपी हीरा भी इस धनबाद और झारखंड से निकलना शुरू होगा। और खबर है गिरिडीह से, जहां जिले के सुदूरवर्ती गांवों में चलने वाले लोहारी भट्टी के कारोबार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। घर गांव में चलने वाला ये कारोबार अब विलुप्त होने की कगार पर है। इसके पीछे की एक वजह है महंगाई और दूसरी वजह बड़े बड़े लोहे की फैक्ट्रियों का लग जाना। बताया जाता है कि आज से लगभग 10 साल पहले हर गाँव में लोहारी भट्टी हुआ करता था, जहां पर गांव के सभी लोग घर में इस्तेमाल होने वाले छोटे बड़े हथौड़ी, चाकू, कुदाल बनवाने आते थे, खरीदने आते थे। लेकिन अब ये पारंपरिक और घरेलू कारोबार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और इस कारोबार की परंपरा से जुड़े विश्वकर्मा समाज धीरे धीरे अपने पुश्तैनी काम को छोड़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। क्योंकि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद नहीं है, बावजूद इन लोगों ने अपने पुश्तैनी काम को बरकरार रखा है, लेकिन सरकार से मदद की आस अभी भी है। बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो कुछ अंतर लग रहा है? अंतर बहुत लग रहा है। इन साल तो बहुत ज्यादा मार कर रहा है। कैसे?
कोई चीज़ का बाजारे नहीं है। तो इसमें कैसे बनाते हैं आप लोग, क्या प्रक्रिया है इसकी? इसका हम लोग वही कोयला खरीद करके और लोहा लाते हैं कबाड़ी से, दुकान से, और उसी को बना के बेचते हैं। लगभग 20-25 साल से आप काम कर रहे हैं। हाँ, ज़्यादा ही हो गए। तो अभी और पहले के दौर में क्या अंतर है? बहुत अंतर। पहले तो सब चीज़ सस्ता वगैरह मिलता था। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।